हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस तरह का ब्लाउज़ की डिज़ाइन को रिक्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ फैब्रिक को कट करके रख लिया है और ये हमारे बैक नेक बोट नेक की कटिंग है और फ्रंट पार्ट ये हमारी नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही रहेगा। और इस तरह की कटिंग देखने के लिए और सीखने के लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाई है, जो कि उसमें बहुत आसानी मेथड से आप इसको कटिंग कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन को बुकरम के ऊपर इस तरह से ड्रा करके रख लिया है। तो लेंथ ये मैंने 10 इंचेस रख लिया है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से इसको रख सकते हैं, यानी कि आपका हाइट और ज़्यादा है तो इसको 10 से 12 और 13 भी हो सकता है। और फिर उसके बाद ये मैंने विड्थ इसका बोट नेक का कटिंग है, तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंचेस रख लिया है। और ये भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमारे दोनों नेक पॉइंट्स होते हैं और उनमें से ये हमारे फ्रंट पार्ट का यानी कि अपर पार्ट का ये मैंने 3 इंचेस रख लिया है। फिर उसके बाद इसको मैंने इस तरह से बॉक्स शेप ड्रा करके नेक पॉइंट को ड्रा कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 इंचेस मैंने छोड़ के और रिमेनिंग इसका जितना भी लेंथ होता है उसको यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉक्स शेप ड्रा करके वहाँ पे भी मैंने लाइट से गुलाई कर लिया है। और बीच में यहाँ पे मैंने 1 इंचेस छोड़ दिया है और उनमें से हम हाफ इंचेस डिवाइड करके अलग कर लेंगे। और फिर हम देखिए इसको ओपन करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। और अब हम इसको डिवाइड करके अलग कर लेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से मैंने कट किया है और ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। और इसको हम देखिए मैं इसके लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन कर लेंगे। और आयरन करके यहाँ पे हम इस तरह से मैंने हाफ इंचेस यहाँ पे छोड़ के कट किया है, उसको हम फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज फैब्रिक को शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लिया है और रिमेनिंग साइड्स में अटैच नहीं किया है। और हम यहाँ पे बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे, तो उसके लिए साइड्स में मैंने सिलाई नहीं किया है। आप चाहे तो टोटल सिलाई करके भी इसको अटैच कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने दोनों नेक पॉइंट्स को देखिए सिलाई कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इसको मेज़र करके देखेंगे कि कहाँ पे इसका नेक पॉइंट रखना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंचेस का मार्किंग कर लिया है, तो वहाँ पे मैं एक निशान डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद देखिए हम निशान से नीचे इस बुकरम पॉइंट को रखेंगे और वहाँ से ऊपर तक देखिए मार्किंग कर लेंगे। और बुकरम के नीचे ही यानी कि मेन इसका बुकरम के ऊपर हम नहीं डालना है। फिर उसके बाद हम 1 और 1.2 इंचेस पे मार्किंग डाल लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम इस बुकरम को यहाँ पे प्लेस करके फिर एक और दफ़ा देखेंगे। तो दोनों बुकरम्स के पॉइंट्स को यहाँ पे मिलना है, यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग किया है, तो वो दोनों पॉइंट्स को 1 इंचेस में हमने रखना होगा। फिर उसके बाद ये हमारे नीचे 3 इंचेस का है और स्टिचेस में के लिए हाफ इंचेस। तो ये इस तरह से मेज़र करके हमने इसको सेट कर लेना है। फिर उसके बाद हम देखिए दोनों नेक पॉइंट्स को एक तरफा में सिलाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम इस पॉइंट को पहले सिलाई कर लेंगे और जहाँ पे इसका मार्किंग किया है वहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। फिर इसके बाद इसको पिनअप कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे इस तरह से 2 पिन से सिलाई को पिनअप किया है। आप चाहे तो इसको टोटल भी पिनअप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हो तो। सिलाई करने से पहले एक और दफ़ा चेक कर ले ताकि ये हमारी इस तरह का बॉक्स शेप इक्वल से रहे। और कभी कभी यहाँ पे एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम का होता है, तो ये बिगिनर्स के लिए इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर लिया है, तो इसके पिन्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे दोनों साइड्स ये हमारे इस तरह से दिखते हैं। फिर हम इस तरह का फैब्रिक को हल्के से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके वहाँ पे कट्स लगाएंगे। देन उसके बाद हम देखिए कैंची रख के इस तरह से टोटल हाफ इंचेस छोड़ के कट कर लेना है। तो ये देखिए गाइस इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे टोटल कट्स लगा लेंगे और मेन से ये हमारी दोनों किनारे के तरफ कट्स लगा लेना है। तो फिर उसके बाद देखिए हम इस बुकरम को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो फिर हम इसको ऊपर सिलाई कर लेना है। तो गाइस ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है और इसके बैक साइड देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। और ये हमारे बुकरम देखिए, तो बुकरम को हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है और उसके लिए हम इस शोल्डर पार्ट को हम स्टिचेस रिओपन करना है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिचेस रिओपन कर लिया है। तो अब हम देखिए इस पे किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। लाइनिंग मेन फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर उसके बाद देखिए बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। फिर इसको टर्न करके सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए इसको सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो ये अच्छे फिनिशिंग होगा है। तो अगर आपने इसका टोटली इसका ब्लाउज पार्ट को स्टिचेस डाल लिया है तो इसको आप हेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए इस तरह से सिलाई इसका कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसकी मेन नेक पॉइंट की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने मार्किंग डाल लिया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे 1 इंचेस ही आना है या फिर 1 इंचेस से 2 पॉइंट्स ज़्यादा, और इससे ज़्यादा नहीं आना है। और इसको हम यहाँ पे आप चाहे तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं। तो नेक पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम पहले देखिए इस तरह से निशान डाल के मिडिल में सिलाई कर लेना है। और इस तरह से सिलाई मिडिल में सिलाई डालने से हमारे दोनों यानी कि इसमें राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। कभी कभी हम यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम। तो फिर उसके बाद हम देखिए इसको यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे हम इसको कट्स लगा लेंगे। कट्स लगा के इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके ऊपर हम सिलाई डाल लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 1 इंचेस ही आया है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने सिलाई डालने के बाद इसको भी हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई डाल लेना है। और टोटल यहाँ पे सिलाई नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना सिलाई डाल लेंगे। जितना हो सकता है उतना सिलाई डाल लेंगे। और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सेम इतना ही आएगा। और जहाँ पे हमने सिलाई नहीं डाला वहाँ पे हम इसको हेमिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम ब्लाउज की मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों मिला के टोटली स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। हमारे ये नेक पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बो पार्ट की डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने ब्लाउज में बचा हुआ एक्स्ट्रा रिमेनिंग फैब्रिक लिया है, और उनमें से ये हमारी बॉर्डर का है, और ये मैंने सेपरेट से बॉर्डर कट नहीं किया है। और तो ये मैंने देखिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्डिंग कर लिया, और फोल्डिंग करके ये मैंने 6 इंचेस रख लिया है। और बॉर्डर जितना दिया है उतना ही यहाँ पे मैंने रख लिया। और इसको हम इस कट कर लेंगे, और रिमेनिंग इसकी साइड पार्ट को निकाल लेना है। फिर उसके बाद हम इसकी रिबन पार्ट को कट कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हम इसका बॉर्डर कट कर लेंगे, और लेंथ ये हम इसको जितना चाहिए, यानी कि ज़्यादा लंबाई अच्छा नहीं होगा। और साइड्स में भी कट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा। इस पार्ट को हम अंदर फोल्डिंग करके कवर कर सकते हैं। और ये देखिए हम इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्डिंग कर लिया है। तो ये फोर पार्ट्स होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे भी हम यहाँ पे नीचे हम इस तरह से रख के कट कर लेना है। और आप चाहे तो इसको देखिए इस तरह से रख के इसका लेंथ मेज़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचेस डाल के एक तरफ छोटा सा गैप दे देंगे, और उस गैप से हम इसको निकाल के आयरन कर लेना है। तो फिर देखिए इस तरह से ये हमारे दूसरी पार्ट में हम ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और दोनों साइड्स हम इस तरह से एक फोल्डिंग कर लेना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर लिया है। अब हम इस फोल्डिंग पार्ट को ऊपर इस तरह से रख लेंगे, और नीचे से हम फोल्ड करते हुए ऊपर तक लाना है। तो फिर उसके बाद हम इस पार्ट को थ्रेड से इसको राउंड अप कर लेना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने थ्रेड से इसको पूरा फोल्डिंग कर लिया है। और ये हमारे रिबन पार्ट, तो यहाँ पे भी मैंने आयरन कर लिया है। और ये देखिए इसका साइड में हम उसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे इतना सा फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। देन उसके बाद देखिए हम इस तरह से इसको फोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि ये फैब्रिक स्टिफनेस है, और उसके लिए है ना हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सुई से सिलाई कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक इतना स्टिफनेस नहीं है तो आप इसको मशीन से सिलाई भी कर सकते हैं। और ये फैब्रिक हमारे पट्टू फैब्रिक है, यानी कि पट्टू फैब्रिक कितना स्टिफनेस होती है ये आप सभी लोगों को पता है। तो फिर उसके बाद देखिए ये हमारे छोटा सा फैब्रिक लेंगे, और इसको है ना हम अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेना है।
और फिर जितना इसका एक्स्ट्रा आएगा उसको देखिए हम कट कर लेंगे और फर्स्ट फोल्डिंग को हम ऐसे ही रख देंगे और इसके ऊपर दूसरा फोल्डिंग आता है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर फिर एक और दफ़ा सुई से सिलाई कर लेना है। तो गाइस ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई कर लिया है और ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो फिर हम इसको मेन फैब्रिक के इसके ब्लाउज पार्ट के ऊपर इस यहाँ पे प्लेस करके इसके ऊपर भी हम सुई से सिलाई कर लेना है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है और ये मैंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर सिलाई कर लिया है और इसके स्टिचेस भी आप देख सकते हैं। और ये मैंने किस तरह से स्टिचेस डाल लिया ये भी हम देखेंगे। और ये हम साइड पे सिलाई डाल लिया है। साइड पे इस तरह से डाल लेंगे तो ऊपर अच्छे से फिनिशिंग होगा और अंदर की तरफ भी होगा। तो ये हमारे आज की वीडियो है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।